हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। देखो, इसके ना एक्सरसाइज 6.1 अपने कंप्लीट करिए, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करना। वहां अपन ने कंप्लीट उसका बेसिक कंसेप्ट और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। 18 क्वेश्चन है शायद उसमें आई हो, वो अपने क्लियर किए। ये जो 6.2 एक्सरसाइज का कंसेप्ट है वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट। तो देखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंसेप्ट जो है उसके लिए पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ चैप्टर का, जिसपे हम डील करेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 6.2 का। इसके बाद हम एग्जांपल लेंगे लाइन से। तो देखो, सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। जैसे मान लो आपको एक फंक्शन गिवन है f(x = x²), ठीक है सर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो आपको फंक्शन गिवन है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा। आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे x मान लो 1 रखता हूँ, तो मेरा f(x) कितना हो जाएगा, f(1) = 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट 1,1 टाइप से बनेंगे। अब मैं कह रहा हूँ x = 2 है, तो सर f2 कितना हो जाएगा, सर 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब देखो, जो वैल्यू आपने पुट करी और आउटपुट आउटपुट हमेशा पीछे होता है, इनपुट हमेशा आगे होता है। ऐसे ही पढ़ा है ना, एक्स वाई अपने कोऑर्डिनेट बनाते थे अपने क्लास 10th में, ग्राफ देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है सर। और देखो, अगर मैं अब एक्स इक्वल्स टू 3 रखता हूँ, तो मेरा क्या बनेगा, f3 = 3² मतलब कि 9। कितना हो गया ये, 3,9 हुआ। अब यही चीज मैं इस तरीके से बनाऊंगा आपके लिए। x = -1 अगर लेता हूं तो f-1 लूंगा सर, तब भी मेरे पास जो है -1 रखने पर भी मेरे पास पॉजिटिव का 1 बन के आएगा। ठीक है सर। x = मैं -2 लेता हूँ, f की वैल्यू -2 मैंने पुट करी है। ठीक है सर। आउटपुट में क्या निकल कर आया मेरे पास, -2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो x -2 रखा लेकिन 4 निकल कर आया। एक और वैल्यू ले लो आप, -3। f -3 रखने पर कितना आया, -3 का स्क्वायर यानी कि 9 आया। -3,9 आ गया। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, अब मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊं तो देखो, 1,1,2,4,3,9। अब कोऑर्डिनेट देखो सर, 1,1 का होगा, यही होगा आपके पास x, ये पॉजिटिव x होता है, नेगेटिव x, ये y, नेगेटिव y। ये आपका कोऑर्डिनेट ओरिजिन होता है 0,0। ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, तो पॉइंट कुछ यहाँ बनेगा। फिर 2,4 है तो 2 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, तो कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट यहाँ बनेगा। फिर 3,9 पे मान के चलो आप, यहाँ कहीं बन रहा है आपके पास। ठीक है, या थोड़ा सा दूर बन रहा है इस तरीके ना। आप ग्राफ बनाओगे एग्जैक्ट बनेगा, मेरे एग्जैक्ट नहीं बन रहे हैं। अब इधर आ जाओ, एक्स पे अगर मैं -1 लेता हूँ और पॉजिटिव में वही वैल्यू आती है तो यहाँ बनेगा। फिर एक्स पे -2 है तो वो कुछ यहाँ बनेगा, और फिर ये ग्राफ कुछ यहाँ बनेगा। तो आप इसको जब ज्वाइंट करोगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से ज्वाइंट होगा आपके पास। ठीक है, नीचे टच होता हुआ। ये पैराबोलास वगैरह के ग्राफ आप पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर आपका 7th आने वाला है शायद मेरे हिसाब से, उसमें है ये सब कुछ बहुत डिटेल में। ठीक है सर। अब आप यहाँ नोटिस करोगे, यहाँ जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ ना, लेफ्ट टू, इधर देखो, यहाँ ये लेफ्ट है आपका, ये राइट है। अगर मैं यहाँ लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, तो आपका ग्राफ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। यहां अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो लेफ्ट तो यहीं रहेगा, राइट यहाँ होगा। अब मैं जब लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा हूं, तो मेरा ग्राफ क्या हो रहा है सर, ये मेरा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। यानी मैं कह सकता हूं, ये जितनी भी वैल्यूज हैं एक्स की, इनके ऊपर ग्राफ मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है सर। और ये जो वैल्यूज है मेरे पास एक्स की, इन पे मेरा ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है सर, ये ग्राफ समझने का तरीका हो गया। कि अब हमें क्या निकालना है, हमें यहां पर इस चैप्टर में यही करना है कि ऐसे कौन से इंटरवल है जिनके अंदर ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है। समझ में आ गया। बिल्कुल। देखो, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन क्या समझते हैं, इसमें जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट वो मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ आ जाओ आप। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे डेफिनेशन 1 जो आपके दे रखी है। देखो, ये मैंने आपको समझाया कि जो फंक्शन है उसके अंदर हम किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को समझाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं अच्छे से। डेफिनेशन 1 ये कहती है आपकी, अगर आई एक इंटरवल है जिसके अंदर डोमेन होंगे रियल वैल्यूड फंक्शन के, रियल वैल्यूड फंक्शन तो कोई भी 1/2 1/3 टाइप से, तो हम एफ को, जो एफ जो आपका गिवन फंक्शन होगा, अभी आप डेफिनेशन समझ लो, फिर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझाऊंगा इसका कैसे करेंगे। वो इंक्रीजिंग होगा कब, अगर x1 लेस देन x2 है। ये हम पुट करेंगे खुद क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको ये कैसे करेंगे। अगर मैं x1 को लेस देन करता हूं x2 से, आई इंटरवल के अंदर, और मेरे पास इसको पुट करने पर ये चीज निकल कर आ जाती है। कौन सी निकल के आ जाती है, मेरे पास फंक्शन जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू है। यहाँ पे ध्यान रखना आप, साइन थोड़ा सा इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू निकल कर आ जाता है मेरे पास साइन। तो मैं क्या कह सकता हूँ, फंक्शन को इंक्रीजिंग कह सकता हूँ। बताओ समझ में आया क्या। हाँ सर, आ गया समझ में। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अब मैं ये कह रहा हूं, अगर यही फंक्शन मैं आपसे पुट करूं कि डिक्रीजिंग के लिए कैसा होगा। देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं, अब देखना दोनों अलग अलग है, ये है इंक्रीजिंग और ये वाला जो फंक्शन
ये है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर क्या होगा, इंक्लूडेड नहीं होगा भाई, इक्वल्स टू का साइन होता है ना, आपको पता है ना, ये दोनों साइन देखो, इन दोनों का मतलब क्या है, लेस देन भी इक्वल्स टू। इंक्रीजिंग के अंदर तो एफ एक्स वन जो फंक्शन होगा, एक्स वन की वैल्यू पुट करने पर वो लेस देन भी होगा, इक्वल्स टू भी होगा। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर ओनली लेस देन होगा। बताओ समझ में आया क्या? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, तो मैंने करेक्ट कर दिया, आप चेक कर लेना बुक के अंदर, उसको थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको सही कर लेना। कांस्टेंट कब होगा, जब फंक्शन आपका सी के इक्वल हो जाएगा, सी एक कांस्टेंट है, ठीक है। एक बार डिफाइन बता रहा हूं मैं आपको, जो एनसीईआरटी में गिवन है, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसका एग्जांपल, तब आप समझोगे कि हाँ ये मेथड है इसका। डिक्रीजेस कब होता है, सेम कंडीशन, एक्स वन जो है लेस देन है एक्स टू से, ठीक है सर। और अगर यहाँ पर एफ एक्स वन जो है ग्रेटर देन निकल कर आ जाता है, क्या कहा मैंने आपसे, एफ एक्स वन जो है ग्रेटर देन निकल कर आ जाता है आपके पास और इक्वल्स टू, तो उसको डिक्रीजिंग कंडीशन कहेंगे। और ओनली ग्रेटर देन निकल कर आता है, इक्वल्स टू का साइन नहीं होता, उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेंगे। बताओ समझ में आ गया क्या? सर आ गया। अब मैं आपको यही चीज जो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ, इसको मैं ग्राफ से समझाता हूँ। देखो पीछे आओ आप। अब देखो ग्राफ बनाता हूं मैं, एक तो मैं बना रहा हूं इंक्रीजिंग का। अब ग्राफ कैसा होता है सर, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, मेरे ये काम का दिख रहा है मुझे। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है। और यही मैं आपसे कहूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होगा डायरेक्टली ऊपर जाना यूं करते हुए। अब देखो स्ट्रिक्टली मतलब एकदम सीधा, और यही चीज मैं आपसे डिक्रीजिंग में कहूं तो सर, डिक्रीजिंग का ग्राफ होगा हमारे पास इस तरीके से, डिक्रीज मतलब रुक रुक के हो रहा है। और यही चीज मैं आपसे कहूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या हुआ, सीधे एकदम से नीचे। कुछ समझ में आया दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है और ओनली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? और एक मैं ग्राफ बना देता हूं, चलो ऐसा। ये क्या है सर, ये है आपके पास नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या कहा मैंने, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कहने का मतलब ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। ये मैंने बना दिया आपके लिए, किसका, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। और ये हो गया इंक्रीजिंग, ये होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हो गया डिक्रीजिंग, ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हमने ग्राफिकल समझने की कोशिश की है क्या है। अब देखो इस एक्सरसाइज के ना सवालों करने के दो मेथड है। एक मेथड मैंने आपको पीछे डिस्कस किया, वो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, एक दो एग्जांपल में करके। और एक मेथड और है, आ जाओ। थ्योरम नंबर वन क्या कहती है, एफ कंटिन्यूस होगा ए और बी पे और डिफरेंशिएबल होगा ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, देन अगर डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशियल करने के बाद मुझे एफ डैश एक्स जो है उसकी कंडीशन जीरो पुट करनी होगी। क्वेश्चन में करेंगे समझ में आ जाएगा। तो एफ इंक्रीजिंग होगा कब, जब इंक्लूडेड है ब्रैकेट ए और बी के अंदर, एफ डैश एस ग्रेटर देन अगर जीरो हो जाए तो इंक्रीजिंग कर देना, लेस देन जीरो हो जाए तो डिक्रीजिंग कर देना, और कांस्टेंट कर देना अगर एफ डैश एक्स जो है वो जीरो निकल कर आ जाता। अब यही चीज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कहा मैंने, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो ये ब्रैकेट बदल गए आपके, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। स्ट्रिक्टली के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट इंक्लूड नहीं होंगे, यहाँ पर आपको वैल्यू जो इंक्लूड नहीं कर रही है, इनके बीच की वैल्यू लेनी है आप। और एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ए बी इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। अब बताओ दोनों का मतलब समझे क्या आप? हाँ सर समझ गए, इन दोनों चीजों का मतलब समझ गए आप? हाँ सर समझ गए। यहाँ पे एफ डैश एक्स वही ग्रेटर देन होगा, बस ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ए और बी आपको इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पर भी ए और बी इंक्लूड नहीं करना है, इन दोनों के अंदर इंक्लूडेड है। बस इसी चीज का ध्यान रखना है। बताओ समझ में आ गया क्या? ये आपकी जो थ्योरम है ना, ये आपको मोस्टली यूज होगी क्वेश्चंस के अंदर, और मोस्टली इंटरवल निकालने के लिए हम इसी थ्योरम का यूज करने वाले हैं, थ्योरम नंबर वन। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ इस चैप्टर के लिए। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है तो आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार आप इसको देखने के बाद जो आगे के एग्जाम्पल्स हैं उनको एक बार देखो। अगर वो देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उसके लिए भी सेपरेट फिर से वीडियो बनाऊंगा। बट मेरा मानना ऐसा है, एक बार ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको अजीब सा लग सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ये पार्ट बिल्कुल सेपरेट एकदम न्यू सा है ना, ये आपने ऐसे पहले पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत लगे। बट आप एक बार इसको देखने के बाद एग्जाम्पल देखोगे तो आपको श्योर है आपको सवाल आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद के एग्जाम्पल जरूर देखना।